और हम लोग जब से राजनीति में कदम रखे हैं लगभग 2005 से, तब से हम क्षेत्र में रहते हैं। चुनाव जीते या हारें, लेकिन सोच है कि अगले वित्तीय वर्ष में एक अपने क्षेत्र के लिए एक एम्बुलेंस सुविधा निजी पर्सनल जो 24 घंटा के लिए उपलब्ध रहेगा। अच्छा, क्योंकि राजनीति केवल जाति विशेष पे नहीं करना है, आना जाति विशेष की बात करनी है। अच्छा, ये बताइए, शहर में लोग गरीब रहते हैं और गांव में लोग अमीर रहते हैं। 2.5 लाख रुपए दिया जा रहा है, 2,50,000 रुपये दिया जा रहा है शहरी आवास के लिए, और ग्रामीण आवास के लिए 1 लाख रुपये भी नहीं दिया जा रहा है। तो इसमें किसी भी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और हमारा पार्टी जनता रहेगी। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं कृधा न्यूज़। जो कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव जो है उसका जो समय है वो नज़दीक ही आ रहा है। तो जैसे जैसे मतलब चुनाव नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे प्रत्याशी जोरों शोरों से अपने क्षेत्र में प्रचार में लगे हुए हैं। तो आज उसी प्रचार में एक आपसे बता दें, पंचायत देवरिया दक्षिणी से प्रत्याशी हैं दुर्गेश कुमार सिंह जी, जो कि अपने क्षेत्र में जोरों शोरों से प्रचार कर रहे हैं, अपने क्षेत्र में जोरों शोरों से प्रचार कर रहे हैं। तो नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल कृधा न्यूज़ में आपका। नमस्कार, आपके कृधा न्यूज के सभी दर्शकों को और वार्ड संख्या 51 देवरिया दक्षिणी के सभी सम्मानित जनता को मेरी तरफ से सादर प्रणाम। अच्छा दुर्गेश जी, चुनाव तो अभी मे बी अप्रैल या मई में हो जाएगा, तो अभी आप क्षेत्र भ्रमण तो आप पहले से ही चालू कर दिए हैं। देखिए, हमको चुनाव तो लड़ना है, लेकिन लोग चुनाव लड़ने आते हैं और हम लोग जब से राजनीति में कदम रखे हैं लगभग 2005 से, तब से हम क्षेत्र में रहते हैं। अच्छा। और हमारा क्षेत्र, हमारा घर, गांव, नगर, तो हम लोग हमेशा क्षेत्र में ही रहते हैं। ऐसा ही हम लोगों का वो है, मन में ये कभी नहीं रहता है कि सिर्फ चुनाव लड़ने के वक्त ही हमको क्षेत्र में आना है। अच्छा, चुनाव में पहली बार खड़े हो रहे हैं कि आज से पहले आपने चुनाव कोई लड़ा हुआ है? नहीं, इसके पहले हम क्षेत्र पंचायत का चुनाव लड़े 2015 में और भारी मतों से विजयी हुए। प्रमुखी चुनाव, देवरिया सदर के प्रमुखी चुनाव हमारे और हमारे भाइयों के सहयोग से, देवरिया सदर अनुसूचित ब्लॉक था, उसमें हम प्रमुख हम लोग बनाए। अच्छा। उसमें हम लोगों की भूमिका रही। प्रधानी हमारे यहाँ 10 साल रहा है। तो राजनीतिक पृष्ठभूमि है, लेकिन गांव में रही है। अब हम इसको चाह रहे हैं कि अपने क्षेत्र में अपनी भूमिका और अपना समर्पण सहयोग अपने क्षेत्रवासियों को अपना योगदान करें क्षेत्र में। अच्छा दुर्गेश जी, मतलब मेन मुद्दा क्या होगा आपका चुनाव लड़ने का? देखिए, क्षेत्र का विकास और जनता का सम्मान। अच्छा, कौन सा ऐसा विकास कार्य है जो मतलब अब तक नहीं हुआ है, आप उसको करेंगे? मुख्य विकास तो है सड़क। ग्रामीण सड़क जर्जर पड़ा है। हर गांव में नाली की समस्या, रोड की समस्या, और कुछ सरकारी, भले सरकार एम्बुलेंस वगैरह हर व्यवस्था चलाती है, लेकिन समय पे आज भी सच्चाई यही है कि सुविधा नहीं पहुंच पाता है। तो हमारा यही रहेगा प्रयास कि चाहे चुनाव जीतें या हारें, लेकिन सोच है कि अगले वित्तीय वर्ष में एक अपने क्षेत्र के लिए एक एम्बुलेंस सुविधा निजी पर्सनल जो 24 घंटा के लिए उपलब्ध रहेगा। अच्छा दुर्गेश जी, जिला पंचायत में एक जनता का समस्या होता है बहुत बड़ा कि एक जिला पंचायत में आई थिंक 25 से 30 गांव, 35 गांव आते हैं, मैक्सिमम 35 गांव आते हैं, कम से कम 15-18। लेकिन उस गांव में जब चुनाव होते हैं तभी जो जिला पंचायत के सदस्य हैं वो वोट मांगने जाते हैं, और जीतने के बाद उस गाँव में दर्शन तक नहीं देते हैं। जब अगला चुनाव आता है तब उस गाँव में जाते हैं वो लोग। तो इस पर आपका क्या कुछ कहना है? मुद्दा तो यही है। और जो हमारा गाँव है, आज जो नया परसिमन वार्ड हुआ है, तो मान के चलिए कि मेरे घर से और मेरे चौराहे से, मुंडेरा बुजुर्ग से 3 किलोमीटर की रेंज में सारा जिला पंचायत गांव इस बार जुड़ा है। और ये हमारा पहले से पुराना गांव रहा है, जैसे सोनूघाट, परसिया भंडारी, बदली, ये आपका मिस्कारी, अहिल्यापुर, महाराजपुर, बतरौली, भलुआ, सिरसिया, ये मुंडेरा, टड़वा, बरवा, परसिया, सुबिखर, शाहपुर, बैरावना, मझौलिया, सजौलिया, ये हमारे ग्राम से 3 से 4 किलोमीटर में कवर हो जाता है। 3 से 4 किलोमीटर के एरिया में पहले था। तो पहले, आज के पहले जो 56 वार्ड हुआ था, एक ही गांव में जिला पंचायत रहा है, जितनी बार रहा है। अच्छा, मतलब एक ही गांव में रहा? बस एक ही गांव में, पिपरा चंद्रमान में रहा है। अच्छा। जितने भी प्रत्याशी जीते हैं पिपरा चंद्रमान के ही जीते हैं, और एक बार दमोर परशुराम के। बाकी आज तक जिला पंचायत कोई दूसरे गाँव का हुआ ही नहीं। अच्छा, तो उनकी बात हम नहीं बात करेंगे कि कौन, किसने विकास किया, किसने नहीं किया, और उनका क्या वो था। हम अपनी बात लेकर जनता के बीच गए हैं।
जनता का सम्मान रहेगा, क्षेत्र का विकास। अच्छा दुर्गेश जी, जो अभी परिसीमन जो नया आया है, अभी जो गांव ऐड हुए हैं, कुछ गांव कटे भी हैं जी, तो जो कटे हैं उससे क्या फायदा था आपको, और जो जुड़े हैं उससे क्या मतलब फायदा हो गया, नुकसान? देखिए, कटा है वो भी अपना ही था और जुड़ा है वो भी अपना ही है। तो कटने जुड़ने के लिए कोई जिसको जनता मानेगी वो उसको करेगी, और जुड़ने कटने का बहुत वो लाभ हानि नहीं देखा जाता है। जिसको सेवा करना है वो क्षेत्र में सेवा करेगा। परसिया भंडारी और फिर मिसकारी आपके वर्ग के, आपके समुदाय के लोग वहाँ पे मतलब ज़्यादा रहते हैं, तो क्या कुछ फायदा मिलेगा? देखिए, समुदाय खाली केवल समुदाय से तो राजनीति होगा नहीं। हाँ, ये है कि समुदाय के लोग हैं तो काफ़ी अच्छा मदद मिलेगा। और 9-10 गांव हैं हमारे अच्छा समाज के। बाकी हमारे समाज से बहुत उम्मीद है, बाकी अन्य समाज के लोगों से भी बहुत उम्मीद है, क्योंकि राजनीति केवल जाति विशेष पे नहीं करना है और ना जाति विशेष की बात करनी है, ना किसी पार्टी से लड़ना है। अच्छा दुर्गेश जी, आपकी लोकप्रियता जो है बिना चुनाव लड़े आपके क्षेत्र में मतलब पूरी बेशुमार है। लोग मतलब अभी से ही आपको उद्घाटन समारोह में हर जगह जगह जितने भी कार्यक्रम होते हैं मुख्य अतिथि के तौर पे आपको बुलाते हैं। मतलब इससे साफ साफ झलकती है कि आपकी लोकप्रियता लोगों में पूरा मतलब बेकरार है। तो इस पे आप क्या कुछ कहना चाहिए, क्या राज है आपकी लोकप्रियता का? देखिए, लोकप्रियता बहुत वो नहीं है, जैसे ये है कि क्षेत्र में सभी वर्ग में सभी अपने भाईचारे के साथ हम लोग रहते हैं, काम करते हैं, सुख दुख में चलते हैं, आते जाते हैं। कोई कहीं बुलाता है तो मन में यही रहता है कि चला जाए, वहाँ समय दिया जाए, क्या समस्या है उसको समझा जाए। समाधान तो मान लीजिए समस्या समझेंगे तभी ना समाधान होगा। तो क्षेत्र में लगभग मान के चलिए 2009 से हम अपने क्षेत्र में ही रहते हैं, और व्यवसाय भी वैसा है कि पहले खाद बीज बिल्डिंग मटेरियल सब दुकानें थी, तो लोगों में इतना पहले से ही वो है, हाँ, आना जाना उठना बैठना। तो इसमें लोकप्रियता तो भाई हमारे सभी छोटे भाइयों का, बड़े भाइयों का सहयोग है। दुर्गेश सिंह जी, चुनाव किस पार्टी से लड़ेंगे, किस पार्टी से टिकट की मांग करेंगे, डिमांड करेंगे? हम किसी भी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, और हमारा पार्टी जनता रहेगी। मतलब जनता का सहयोग और जनता ही हमारी पार्टी रहेगी, और जनता ही हमारी मतलब आपने सोच लिया है कि किसी पार्टी से टिकट नहीं मांगेंगे? नहीं, हम किसी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ेंगे। किसी पार्टी से नहीं? समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, किसी पार्टी से नहीं। देखिए, ये क्षेत्रीय चुनाव है, इसमें पार्टी का कोई वो नहीं है। सभी वर्ग के और सभी लोग के बीच हमारा आना जाना उठना बैठना है, तो हम पार्टी विशेष पे चुनाव नहीं लड़ेंगे। दुर्गेश सिंह जी, जीतने के बाद से सबसे पहला काम कौन सा करेंगे? देखिए, सबसे पहला काम जीतने के बाद एम्बुलेंस सुविधा, जो निजी एम्बुलेंस हम अपने गांव पे लगवा दें, और पूरे क्षेत्र के लिए एम्बुलेंस सुविधा रहेगी। गोरखपुर तक निःशुल्क एम्बुलेंस सुविधा रहेगी। आपने अपने मैनिफेस्टो में ये जारी किया है कि आप मतलब जीतने के बाद पहला एम्बुलेंस पे काम करेंगे, जो कि आप आपने अभी बताया, क्योंकि जीवन रक्षक उससे बड़ा कुछ नहीं है। विकास एक दिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन किसी की ज़िंदगी बचाना, वो अगर 5 मिनट लेट होगा तो किसी की ज़िंदगी चली जाएगी। और दुर्गेश जी, आपके क्षेत्र में नालियों की बहुत बड़ी समस्या है जी। जनता का ये बहुत बड़ा मतलब शिकायत है कि जो वहाँ के स्थानीय नेता हैं उस चीज़ पे ध्यान नहीं है उनका। जो ही प्रधान है, जो ही पंचायत के मतलब पंचायत के चुनाव जो जीते हुए हैं पहले के, या फिर जो वहाँ के स्थानीय जो भी जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, वो नाली पे ध्यान नहीं देते हैं उनका। देखिए, ये बात आपने सही कहा है, लेकिन जब हम क्षेत्र पंचायत सदस्य थे तो उसका कोई फंड नहीं होता है। बिल्कुल। लेकिन हमने 300 मीटर ह्यूम पाइप से नाली की बहुत बड़ी समस्या थी सड़क के किनारे, उस पानी की समस्या का निदान हमने किया। 300 मीटर हमने ह्यूम पाइप डलवाया, इंटरलॉकिंग कार्य कराया, और भी जहाँ मंदिर सुंदरीकरण का कार्य हमने अपने ग्राम सभा में किया। अब उसी चीज़ को हम क्षेत्र में अपने गांव से निकल के क्षेत्र में उसको पहुंचाएंगे। अच्छा दुर्गेश जी, एजुकेशन के लिए, जैसे देखिए एजुकेशन जो होता है, बच्चे जाते हैं कहीं पढ़ने के लिए, तो वो मतलब काफ़ी कमज़ोर होते हैं जी, फाइनेंशियली वो काफ़ी कमज़ोर होते हैं, तो उनको किस तरह का मदद आप कर सकेंगे? देखिए, इसके लिए तो हमारा एक संगठन और भी है, राष्ट्रीय सैंठवार मल स्वाभिमान मोर्चा। हम लोग, आप जानते हैं कि हम लोग इसमें विगत 10-15 वर्षों से जुड़े हैं। एक कार्य हम लोग करते हैं कि पढ़ाई लिखाई में जहाँ तक सहयोग होता है, बच्चों की फीस कापी, जहाँ हम लोग के पास सूचना आती है तुरंत उस पर कार्य किया जाता है। फीस अगर कोई बढ़िया एजुकेशन में बच्चे जाना चाहते हैं तो उनको कराया जाता है, फीस की व्यवस्था की जाती है, कापी पेन की व्यवस्था की जाती है, ड्रेस की व्यवस्था की जाती है। तो इसके लिए तो निश्चिंत आप रहिए कि हमारे पास अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति किसी भी वर्ग का अगर सहयोग मांगने आता है तो फीस, कापी और बैग, इसका सहयोग हमेशा रहेगा। हमेशा करते हैं, करेंगे। हाँ जी।
और जो महिलाएं हैं जो विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन जिनको नहीं मिलता है, उनको किस तरह की मदद कर पाएंगे? ये तो मान लीजिए सरकार की योजनाएं हैं, इसमें जहाँ तक होगा अगर किसी को नहीं मिल रहा है तो ब्लॉक स्तर से विकास भवन के स्तर पर ले जाके जो उस लायक है उसको दिलवाया जाएगा। ये तो सरकार की योजनाएं हैं, इसमें तो कोई वो नहीं है। अच्छा दुर्गेश जी, मेन एक गांव में बहुत बड़ी समस्या है, जो योग्य हैं आवास के योग्य, उनको ज़्यादातर आवास नहीं मिलते हैं। जो अयोग्य हैं, जिनके पास सब कुछ है, उनको आवास मिल जाते हैं क्योंकि वो पंचायत मेंबर्स के काफ़ी करीबी होते हैं, उनको आवास दिलवा देते हैं। जो मतलब नहीं होते हैं उनको नहीं। ये बहुत बड़ी समस्या है गाँव में। तो इसको अगर आपका अपने हिसाब से सॉल्व करना हो तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको आप? देखिए, इसके लिए ग्राम स्तर पे प्रधान और चाहे जो भी साथी हैं बहुत मेहनत किए, लेकिन आवास कुछ सरकार की ऐसी योजनाएं हैं जो शहर के लिए सिर्फ 10 साल से केवल शहरी विकास योजना, शहरी आवास योजना। ये बताइए, शहर में लोग गरीब रहते हैं और गांव में लोग अमीर रहते हैं। 2.5 लाख रुपए दिया जा रहा है, 2,50,000 रुपए दिया जा रहा है शहरी आवास के लिए, और ग्रामीण आवास के लिए 1 लाख रुपए भी नहीं दिया जा रहा है। तो इसमें तो सरकार से कुछ हम लोग मांग रखेंगे। जनता चुनेगी, हम जाएंगे तो पूरा जिला प्रदेश के सभी जिला पंचायत सदस्यों की मीटिंग करके हम लोग सरकार से आवेदन करेंगे कि ग्रामीण आवास योजना पे भी आप लोग ध्यान करें। जी, इसी के हिसाब से मतलब बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।